हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज है हमारा ट्रेडिंग कोर्स का क्लास 4। इसके अंदर हम लोग सीखेंगे मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न। जो क्लास 3 था उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, और ये जो क्लास है ये होगा मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो आप लोगों को पता ही होगा, मैं जो है ये एक फ्री कोर्स लॉन्च किया हूँ मेरे चैनल के ऊपर, जिसके अंदर आप लोग बेसिक टू एडवांस जो है ट्रेडिंग का हर एक नॉलेज आप लोगों को मिलेगा। तो ये जो सीरीज है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैं आप लोगों को जो है एकदम जीरो से एकदम एडवांस लेवल तक मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा ट्रेडिंग की जर्नी में। इंडियन मार्केट बोल लो, फॉरेक्स मार्केट, कमोडिटी मार्केट, किसी भी अगर मार्केट के अंदर आप लोगों को जो है एकदम मास्टर होना है तो आप लोगों के लिए ये कोर्स जो है एक नंबर साबित होगा। तो आप लोग अगर वीडियो के अंदर पहली बार आ रहे हो तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो, और जो है पिछले जो 3 क्लासेस है उसका जो प्लेयर लिस्ट में डाल दूंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके भी चेकआउट कर सकते हो। मेरा ये स्टॉक मार्केट के ऊपर करीबन 6 से 7 साल का फुल्ली एक्सपीरियंस है, और मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ। तो आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं। अगर मेरे को सपोर्ट करोगे तो मैं आप लोगों को एक एक करके सारा कुछ बताता जाऊंगा, और आप लोगों को मैं फुल्ली सपोर्ट करूंगा और आप लोगों को हेल्प करूंगा आपका ट्रेडिंग जर्नी में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानते हैं। गाइड करूंगा कहाँ पे जाके आप लोगों को एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे एसएल रखना है, और कैसे आप लोग जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर की तरह ट्रेड कर पाओगे। तो ये सारे कुछ के बारे में आप लोगों को मैं फुल्ली डिस्क्राइब करूंगा, और जो है आपका ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस देखो, आज हम जानेंगे ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर आप लोग ये जो 6 कैंडलस्टिक पैटर्न है इसको अगर आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से अगर समझ जाओगे तो मैं आप लोगों को दावे के साथ बता सकता हूँ, आप लोगों को दूसरा कोई वीडियो देखने का ज़रूरत ही नहीं होगा। कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर कोई भी दूसरा कोई यूट्यूबर का वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं होगा, ये मैं आप लोगों को मैं ज़रूर बोल सकता हूँ। क्योंकि ये सारे जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये सब कुछ अगर आप लोग अच्छे से समझ जाओगे, और जो है मैं क्लास 3 में आप लोगों में जो सारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताया था वो सारे अगर आप लोग समझ जाओगे, और ये जो मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न है ये 6 जो है एनगल्फिंग पैटर्न्स, एनगल्फिंग के अंदर है बुलिश एंड बियरिश, हरामी पैटर्न, ये एक इटालियन नाम है। हरामी, हरामी मतलब वो हरामी नहीं जो आप लोग समझ रहे हो, वो हरामी नहीं है। तो ये एक इटालिक नेम है। तो ये जो हरामी पैटर्न है या इसके अंदर बुलिश और बियरिश दोनों आते हैं। ये अगर ये दो पियर्सिंग पैटर्न, डार्क क्लाउड पैटर्न, मॉर्निंग स्टार एंड शूटिंग स्टार, ये सारे अगर आप लोग अच्छे से समझ जाओगे तो आपका जो है ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही ज़्यादा सही हो जाएगा। तो आप लोगों को जो है ट्रेड करने में भी बहुत ही ज़्यादा इजी फील होगा, और आप लोग जो है एक प्रोफेशनल और जो है एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर की तरह ट्रेड कर पाओगे। और इसके साथ तो चाहिए आप लोगों को प्रैक्टिस। तो चलिए वीडियो को एक एक करके वीडियो के अंदर डिस्कस करते हुए चलते हैं। देखो, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न क्या होता है। बुलिश का मतलब तो आप लोगों को पता ही है, जो ग्रीन कलर या फिर ग्रीन कलर के कैंडल को हम लोग बुलिश कैंडल बोलते हैं। और जो है अगर मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो हम लोग उसको बुलिश ट्रेंड भी बोलते हैं। और ये जो है एनगल्फिंग का मतलब क्या है, एनगल्फिंग का मतलब होता है निगल जाना या फिर खा जाना। तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न होता कैसा है। तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है, पहला जो एक कैंडल होगा एक उसका वीक रह भी सकता है या फिर नहीं भी। ये मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो इसके अंदर जो है 2 से ज़्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब कैंडल लेके ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा। ठीक है, पहला जो कैंडल होगा वो होगा एक रेड कैंडल, उसके बाद जो है ये रेड कैंडल को एनगल्फ कर जाएगा, खा जाएगा एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल। ओके, तो एक ग्रीन कैंडल अगर ये बियरिश रेड कैंडल को अगर एनगल्फ कर दे, ये देखो पूरा जो इसका हाई और लो है इसको पूरा जो है ये ग्रीन बुलिश कैंडल एनगल्फ कर रहा है, तो इसका जो नाम है ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है इसको हम लोग बोलेंगे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। तो ये फॉर्म कब होता है, जब कोई एक मार्केट डाउन ट्रेंड में चलता है, अगर मार्केट गिरते हुए नीचे आ रहा है उसके बाद ये अगर कैंडलस्टिक पैटर्न अगर फॉर्म होता है। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न वो मार्केट को डाउन मूव से मतलब डाउन साइड डाउन डायरेक्शनल मूव से अप साइड मूव के लिए कन्वर्ट करता है। तो ये एक रिवर्सल पॉइंट की तरह हम लोग इसको यूज़ करेंगे। रिवर्सल पॉइंट में अगर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न होगा डाउन ट्रेंड में तो वो डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करेगा। तो इसका जो है लॉजिक पूरा अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। देखो, प्रीवियस जो ट्रेंड है वो होगा डाउन ट्रेंड, मतलब जो है रेड कैंडल बनाते हुए अगर एक कोई मार्केट नीचे आएगा उसके बाद जो है यहाँ पे
एनगल्फिंग पैटर्न का फॉर्म होगा। और ये जो मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न है इसके अंदर जो है कलर वेरी करता है, मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न का कलर वेरी करता है। तो पहले जो क्या होगा, पहले यहाँ पे देखो एक कंटिन्यूअस जो है डाउन साइड मूवमेंट में मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा था, उसके बाद अगर कुछ एक ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्म होता है यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आने के बाद, एक रेड कैंडल और जो है एक ग्रीन कैंडल जो रेड कैंडल को पूरी तरीके से एनगल्फ कर जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे आइडेंटिफाई, ओके। तो हम लोग यहाँ पे बॉडी को देखेंगे, बॉडी को अगर एनगल्फ कर रहा है ग्रीन कैंडल तो हम लोग जो है पूरा जो है हाई पॉइंट और लो पॉइंट हम लोग मार्क करेंगे। उसके बाद हम लोग को क्या देखना होगा, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल से ये हाई पॉइंट का ब्रेकआउट, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, ये अगर एक हाई पॉइंट है, यहाँ पे अगर एक ग्रीन कैंडल है और यहाँ पे एक रेड कैंडल है, यहाँ पे अगर मार्केट ने थोड़ा सा अगर टाइम पास किया 2 कैंडल बना के, उसके बाद जो है तीसरे कैंडल पे अगर मार्केट का ये जो हाई पॉइंट है इसको अगर ब्रेक करता है तो भी हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर एक ही कैंडल पे अगर नहीं कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अगर 2 कैंडल बना या 5 मिनट के अंदर, अगर किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप लोग एनालिसिस कर रहे हो वहाँ पे अगर कैंडल बनाया तो ये फिर भी कंसिडर होगा। देखो यहाँ पे अगर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट दे हाई पॉइंट को, उसके बाद जो मार्केट अगर ओपन होता है तो नेक्स्ट जो कैंडल है इसका ओपनिंग पे हमारा होगा एंट्री। ये जो दोनों कैंडल है ये है हमारा सिग्नल कैंडल, ये है हमारा कंफर्मेशन कैंडल और ये है हमारा एंट्री कैंडल। और यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ तक रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा ये जो लो पॉइंट है इसके नीचे रहेगा हमारा एसएल, हमारा जो टीपी टारगेट पॉइंट रहेगा यहाँ तक जो है नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया तक हमारा रहेगा टारगेट। अभी जो है हम लोग सीखेंगे बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न कैसे फॉर्म होता है वो एक बार देख लेते हैं। बियरिश का मतलब क्या है, रेड या फिर जो है बियर मार्केट, ओके। बियरिश जो कैंडल है वो रेड कलर का होता है। तो अगर जो है यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल, पहला का जो कैंडल है वो अगर ग्रीन कैंडल हो, बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न हम लोग को ढूंढना कहाँ पे है, ये हम लोग को ढूंढना है एक अप ट्रेंड के बाद, क्योंकि ये जो है बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। अगर एक ग्रीन कैंडल पहले फॉर्म होता है उसके बाद अगर पूरा जो है ग्रीन कैंडल को एनगल्फ करते हुए अगर एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। क्योंकि ये जो मार्केट है ये एक अपसाइड मार्केट को, अगर अप ट्रेंड में अगर कोई मार्केट चल रहा है उसको बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होने के बाद उसको डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। तो इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कैसे इसको अप्लाई करना है। पहले तो एक हम लोग को मिलेगा एक अपसाइड मार्केट, कुछ इस तरीके से कैंडल बनाते हुए अगर कोई मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे अगर ऐसे कोई भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है इजीली हम लोग, हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है हम लोग हाई और लो पॉइंट को हम लोग मार्क करेंगे। उसके बाद हम लोग को क्या देखना है, हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, ये अगर अप ट्रेंड को अगर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा एक स्ट्रॉन्ग रेड बियरिश कैंडल का ब्रेकडाउन लो पॉइंट को, ठीक है। ये जो लो पॉइंट है इसको ब्रेक करते हुए एक स्ट्रॉन्ग बियरिश रेड कैंडल का कंफर्मेशन कैंडल, ये दोनों मिलके बनाएंगे सिग्नल कैंडल। और जो है इसके बाद अगर कोई भी एक कैंडल का अगर यहाँ पे ओपनिंग हो रहा है तो ओपनिंग पे हमारा होगा एंट्री, ठीक है। यहाँ पे हमारा होगा एंट्री। तो इसका एसएल कहाँ तक रहेगा, एसएल रहेगा ठीक हाई पॉइंट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग करेंगे शॉर्ट सेल, मतलब नीचे के डायरेक्शन पे हम लोग ट्रेड लेंगे, क्योंकि ये एक अपसाइड डायरेक्शनल ट्रेड को, मतलब अपसाइड डायरेक्शनल मार्केट को ये डाउन ट्रेड में कन्वर्ट करता है। तो हमारा यहाँ पे रहेगा एसएल यानी कि स्टॉप लॉस, और जो है नेक्स्ट हमारा जो है सपोर्ट एरिया तक हमारा रहेगा टारगेट या फिर टीपी टारगेट पॉइंट, ओके। इस तरीके से जो है बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न काम करता है। अभी हम लोग जानेंगे बुलिश हरामी पैटर्न कैसे काम करता है। बुलिश हरामी जो पैटर्न है वो फॉर्म होता है एक डाउन ट्रेंड के बाद, ओके। अगर मार्केट अगर कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है उसके बाद जो है ये बुलिश हरामी पैटर्न जो है फॉर्म होता है। तो बुलिश हरामी पैटर्न देखने में कैसा है, अगर एक मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग जो है रेड कैंडल फॉर्म होता है, एक बड़ा सा रेड कैंडल, उसके बाद जो है एक छोटा ग्रीन कैंडल, इसका जो है बॉडी के अंदर अंदर, ठीक है। इसका विक बड़ा हो सकता है लेकिन जो है बॉडी वो छोटा रहेगा, ठीक है। तो ये जो है ये दोनों कैंडल, ये अगर एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल, एक रेड कैंडल और जो है एक छोटा सा ग्रीन कैंडल अगर डाउन ट्रेंड के अंदर फॉर्म होता है कुछ इस तरीके से कोई भी एक रिवर्सल पॉइंट पे, तो हम इसको बोलेंगे बुलिश हरामी पैटर्न, ओके। तो ये काम कैसे करते हैं वो हम लोग जान लेते हैं एक बार। ये देखो ये दोनों जो है मिलके हम लोगों को सिग्नल कैंडल दिया, मतलब बुलिश हरामी पैटर्न बनाया, ठीक है। तो हम लोग अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसका जो है हाई पॉइंट को हम लोग मार्क करेंगे।
और इसका लो पॉइंट मार्क करेंगे। देखो यहाँ पे अगर इसका वीक अगर बड़ा है, ये रेड जो कैंडल है, ये कैंडल चाहे ये बड़ा हो लेकिन इसका वीक जो है नीचे तक आ चुका है, तो ये दोनों कैंडल मिलके जो है सिग्नल कैंडल, मतलब हम लोग को सिग्नल दे रहा है कि ये बुलिश हरामी पैटर्न है। तो हम लोग जो इसका लो पॉइंट कुछ इस तरीके से मार्क करेंगे। इसका जो सबसे ज़्यादा निचला जो पार्ट है उसको हम लोग लो कंसिडर करेंगे। तो ये जो है कंटिन्यूअस जो है डाउन ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसलिए हम लोग को अभी क्या करना पड़ेगा, हम लोग को वेट करना पड़ेगा। दूसरा जो कैंडल है वो अगर ये हाई पॉइंट को अगर ब्रेक करते हुए अगर बनता है एक ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग, तो हम लोग यहाँ पे जो है कन्फर्म हो जाएंगे कि ये बुलिश रमी पैटर्न का कन्फर्मेशन दे चुका है हम लोगों को। तो हमारा जो है एंट्री होगा नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग पे, हमारा होगा एंट्री। ओके, यहाँ पे हमारा होगा एंट्री। तो हमारा एसएल कहाँ तक रहेगा आप लोगों को पता ही चल गया होगा। अभी जो लो पॉइंट है इसके अंदर, इसके नीचे रहेगा एसएल, मतलब जो है स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे, और हमारा टारगेट रहेगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया तक। अभी हम लोग जानेंगे बियारिश हरामी पैटर्न के बारे में। तो बियारिश हरामी पैटर्न जो है ये जो है एक अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे अगर एक स्ट्रॉन्ग एक ग्रीन कैंडल अगर फॉर्म हो, उसके बाद जो है इसका बॉडी के अंदर अंदर एक छोटा एक रेड कैंडल फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे बियारिश हरामी पैटर्न। तो ये जो पैटर्न है इसको हम लोग बोलेंगे बियारिश हरामी पैटर्न। इसका जो हाई पॉइंट है और लो पॉइंट इनको हम लोग मार्क करेंगे। उसके बाद हम लोग को देखना है एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ ये जो लो पॉइंट है इसको ब्रेक कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है या फिर नहीं। तो अगर ब्रेक डाउन कर दे तो हमारा जो है नेक्स्ट जो कैंडल है, कैंडल का ओपनिंग पे हमारा होगा एंट्री। हमारा एसएल रहेगा ये हाई पॉइंट के ऊपर तक, यहाँ तक हमारा रहेगा स्टॉप लॉस, और नेक्स्ट हमारा जो टारगेट रहेगा हमारा सपोर्ट एरिया तक। अभी देखो ये जो पियर्सिंग पैटर्न है, पियर्सिंग पैटर्न काम कैसे करेगा वो हम लोग को पहले देखना है। ये जो पियर्सिंग पैटर्न है ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब क्या है, ये जो है डाउन डायरेक्शनल मूव को आप डायरेक्शनल मूव में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। डाउन साइड मूव के अंदर हम लोगों को जो है सपोर्ट एरिया पे ढूंढना होगा एक रेड कैंडल, और जो है रेड कैंडल का यहाँ पे हम लोग जो है एक रेड कैंडल को यहाँ पे 50% हम लोग जो है मार्क कर लेंगे। ओके, 50% हम लोग को मार्क कर लेना होगा। उसके बाद हम लोग को देखना होगा एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन ये रेड कैंडल के ऊपर, मतलब रेड कैंडल का ये 50% एरिया है, इसके ऊपर के साइड जो कवर करता हुआ एक ग्रीन कैंडल को हम लोग को देखना होगा। तो अगर एक रेड कैंडल फॉर्म हो रहा है डाउन ट्रेंड में, यानी कि सपोर्ट एरिया पे अगर एक ऐसा कैंडलिस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, एक ऐसे सॉलिड अगर एक रेड कैंडल और उसका जो है रेड कैंडल का 50% एरिया कवर करते हुए ग्रीन कैंडल, या फिर जो है कुछ इस तरीके से भी एक हो सकता है एक रेड कैंडल इस तरीके से, इसका अगर 50% यहाँ पे हम लोग जो है मार्क करेंगे, और एक ग्रीन कैंडल जो इसको इस तरीके से भी अगर कवर कर सकता है, ये 50% एरिया किसी भी अगर ऊपर का या फिर नीचे का कहीं पे भी अगर 50% एरिया को रेड कैंडल का अगर ग्रीन कैंडल से अगर जो है कवर कर रहा है, बुलिश देख के आप लोगों को पता ही चल रहा होगा, अगर रेड को ग्रीन अगर कवर कर रहे हैं तो हम ये जो दोनों टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न है हम लोग बोलेंगे पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, तो ये काम कैसे करते हैं वो एक बार देख लेते हैं। अगर इस टाइप का कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न मिल रहा है, पहले रेड का 50% एरिया ग्रीन अगर क्लोज कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे पियर्सिंग पैटर्न। ओके, इसके बाद हम लोग को सेम तरीका अपनाना है। यहाँ पे हम लोग मार्क करेंगे हाई पॉइंट, यहाँ पे जो है लो पॉइंट। उसके बाद हम लोग को देखना होगा ये जो हाई पॉइंट का ब्रेकआउट एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग होगा, ओपनिंग पे हमारा होगा एंट्री, ये होगा हमारा कंफर्मेशन कैंडल। दोनों कैंडल मिलके हम लोगों को सिग्नल देंगे, ये होगा हमारा सिग्नल कैंडल। उसके बाद जो है मार्केट अपसाइड डायरेक्शनल मूव लेगा। अभी जो है हम लोग सीखेंगे डार्क क्लाउड पैटर्न। डार्क क्लाउड पैटर्न क्या है, वो एकदम पियर्सिंग पैटर्न का पूरा उल्टा सिस्टम है, ठीक है। तो पियर्सिंग पैटर्न था वो था बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, और ये डार्क क्लाउड जो है वो है बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इसके अंदर जो है पूरा सिनेरियो सेम रहेगा, लेकिन ये जो है ये मार्केट को डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट करेगा। ओके, लेकिन डार्क क्लाउड पैटर्न जो है ये जो है मार्केट को अपसाइड डायरेक्शनल मूव से डाउन साइड डायरेक्शनल मूव में कन्वर्ट करेगा। ओके, ये तो कैसे फॉर्म होता है वो हम लोग को देखना होगा। अगर इस एरिया पे या फिर जो है रेजिस्टेंस एरिया पे हम लोगों को अगर कुछ इस टाइप का अगर कैंडलस्टिक पैटर्न देखने के लिए मिले, पहले जो है एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, मतलब ये वीक रह भी सकते हैं या फिर नहीं भी, और जो है हम लोग इसका अगर 50% एरिया को अगर हम लोग मार्क करेंगे, 50% एरिया को अगर हम लोग मार्क करें, उसके बाद ये 50% एरिया को कवर करते हुए अगर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल का अगर फॉर्मेशन हो, तो हम ये जो पूरा जो ये
पैटर्न है इसको हम लोग बोलेंगे डार्क क्लाउड पैटर्न। ये ऐसे भी हो सकता है, या फिर अगर एक ऐसे ग्रीन कैंडल है, इसका हम लोग अगर 50% एरिया मार्क करेंगे, उसके बाद जो है आप ट्रेंड में या फिर जो है रेजिस्टेंस एरिया पे अगर जो ये 50% एरिया को कुछ एक रेड स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल ने अगर ऐसे जो है 50% एरिया को कवर कर दे, तो भी हम इसको बोलेंगे डार्क क्लाउड कैंडलिस्टिक पैटर्न। दोनों कैंडल मिलके जो पैटर्न बना रहा है इसको हम लोग बोलेंगे डार्क क्लाउड पैटर्न। ओके, यहाँ पे हम लोग को देखना होगा एक रेड कैंडल का ब्रेकडाउन होने के बाद हम लोग ये जो ब्रेकडाउन है इसको हम लोग बोलेंगे कन्फर्मेशन, और ये जो दोनों है दोनों मिलके हम लोग को सिग्नल दे रहे हैं, ये है सिग्नल कैंडल हमारा। ओके, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो कैंडल ओपन होगा, कैंडल का ओपनिंग पे हमारा होगा एंट्री। ये हम लोग यूज़ करेंगे शॉर्ट सेल में, अगर इंटरडे में कर रहे हैं तो शॉर्ट सेल में, या फिर जो है फ्यूचर अगर हम लोग सेल करेंगे तो है फ्यूचर सेलिंग में भी हम लोग ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी जो है हम लोग बात करेंगे मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जो मार्केट को डाउन साइड डायरेक्शनल मूव से यहाँ पे फॉर्म होने के बाद जो है अप साइड में कन्वर्ट कर देता है, अप साइड डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न देखने में कैसा है वो एक बार पहले देख लेते हैं। पहला जो कैंडल है वो रहेगा एक रेड कैंडल, उसके बाद जो है स्पिनिंग टॉप या फिर डॉजी टाइप का कैंडल। आप लोगों को क्लास 3 के अंदर पता चल गया होगा स्पिनिंग टॉप या फिर डॉजी क्या होता है। तो उसके ये कोई भी कलर का हो सकता है, लेकिन हम लोगों को ध्यान में क्या रखना होगा, पहला जो कैंडल होगा वो रेड सपोर्ट एरिया पे हम लोग ढूंढेंगे, पहला कैंडल होगा रेड, उसके बाद एक स्पिनिंग टॉप या फिर डॉजी किसी भी कलर का, चाहे वो ग्रीन या फिर रेड, इसलिए मैं ब्लैक से दिखाया आप लोगों को। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो कैंडल होगा वो होगा एक ग्रीन कैंडल, जो है ये मार्केट को डाउन डायरेक्शनल मूव वाले मार्केट को अप साइड में कन्वर्ट कर देगा। तो इसको हम लोग जो है अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। कुछ इस तरीके से जो है ये कैंडलस्टिक पैटर्न अगर फॉर्म हो तो ये जो पूरा ये जो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है ये तीनों मिलके जो है एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा। बाकी तो सारा कुछ सेम ही है। हम लोग जो है हाई पॉइंट मार्क करेंगे, लो पॉइंट मार्क करेंगे। ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन जो है ये हाई पॉइंट को ब्रेक करते हुए देन जो है नेक्स्ट कैंडल जो है इसका ओपनिंग पे हमारा होगा एंट्री, हमारा यहाँ पे होगा एंट्री, हमारा टारगेट रहेगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया तक, और जो है नीचे यहाँ पे लो पॉइंट का नीचे रहेगा स्टॉप लॉस या फिर एसएल। अभी हम लोग बात करेंगे इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। मॉर्निंग स्टार जैसे आप लोगों को डाउन साइड डायरेक्शनल मूव को अप साइड में कन्वर्ट किया, यहाँ पे इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न जो है अप साइड डायरेक्शनल मूव को डाउन साइड डायरेक्शनल मूव में कन्वर्ट करेगा। तो हम लोग इसको ढूंढेंगे रेजिस्टेंस एरिया पे ये कैंडलस्टिक पैटर्न को। तो ये जो है एक अप साइड जो मार्केट है उसके जो रेजिस्टेंस एरिया है वहाँ पे हम लोग वो जो रिवर्सल पॉइंट वहाँ पे ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग को जो बेटर रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो ये दिखने में कैसा है वो एक बार देख लेते हैं। पहले एक रहेगा एक ग्रीन कैंडल, फिर उसके बाद एक रहेगा डॉजी या फिर एक स्पिनिंग टॉप छोटा सा जिसका जो है बॉडी छोटा रहता है और विक बड़े बड़े रहते हैं। तीसरा जो कैंडल रहेगा वो होगा एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल। ओके, ये जो तीनों कैंडल है ये तीनों मिलके बनेंगे एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। से में हम लोग मार्क करेंगे हाई पॉइंट, यहाँ पे लो पॉइंट, और हम लोग देखेंगे एक रेड कैंडल का ब्रेकडाउन, लो पॉइंट को ब्रेक करते हुए एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन। तो ये है हमारा कन्फर्मेशन कैंडल। यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो कैंडल है यहाँ पे हमारा होगा एंट्री। अगर ये जो है लो पॉइंट को ब्रेक नहीं कर रहा है तो हम लोग किसी भी तरीके से किसी भी हाल में हम लोग एंट्री नहीं करेंगे, और जो है ये हम लोग अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया से ही मार्केट जो है रिवर्सल करता है। आप लोगों को तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पता चल ही गया होगा। आप लोग अगर पहले से 1 नंबर क्लास से अगर जो है फॉलो कर रहे हैं अगर सारा कुछ क्लासेस, तो आप लोगों को ज़रूर बेसिक नॉलेज हो चुका होगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हमारा सारे के सारे कैंडलस्टिक पैटर्न समाप्त होता है यहाँ पे। तो ये जो सारे हैं मतलब यहाँ पे 6 और तीसरे क्लास के अंदर जो 7 मैंने बताया था वो सारा कुछ मिलके पूरा जो है ट्रेडिंग चलता है। ये जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे फलाना ढिमकाना बहुत सारा कैंडलस्टिक पैटर्न रहता है, लेकिन वो सारा उतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने ये सारा कुछ सॉर्ट आउट किया, और जो है सबसे ज़्यादा जो काम में आता है, जो अच्छे तरीके से वर्क करता है ट्रेडिंग के अंदर या फिर चार्ट के अंदर, जैसे जो परफॉर्म करते हैं उसके हिसाब से मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये अगर आप लोग अच्छे तरीके से फॉलो करोगे, अगर आप लोग बैक टेस्ट करोगे, एनालिसिस करोगे, तो आप लोगों को पता चलेगा कैसे जो है ये सारा कुछ काम करता है, और एक आप लोगों को एक अच्छा एंट्री पॉइंट भी देके जाता है। तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नहीं आ रहा तो सब्सक्राइब कर देना। और जो है मैं इसके बाद
इंट्राडे स्पेशल क्लास और स्विंग का स्पेशल क्लास लेके आऊँगा। ये बेसिक टू एडवांस कोर्स ये कंप्लीट करने में मुझे और भी 60-60 क्लास लग सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को ये कैंडलस्टिक पैटर्न लाइव मार्केट के अंदर मैं ढूंढ के बताऊंगा कि कैसे ये काम करता है। और जो है कुछ चार्ट पैटर्न के बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। और जो है कुछ इंडिकेटर, कुछ जो है लैगिंग इंडिकेटर, कुछ जो है लीडिंग इंडिकेटर के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक एक जो है आरएसआई वॉल्यूम, आरएसआई डाइवर्जेंस वगैरह के बारे में हम लोग बात करेंगे। और जो है आप लोगों को ब्रीफली मैं समझाऊंगा वो इंडिकेटर कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं और हमारा जो है ट्रेड को कैसे और भी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं, वो सारा कुछ के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करूंगा। तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही था। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ न्यू टॉपिक के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं क्लास 5 के अंदर।